हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल नेस्ट चैनल पर। यहाँ हम आपको कहानियों और उपन्यासों की गहराई में ले जाते हैं और उनके पात्रों को समझने और रोचक किस्सों को उजागर करने का मौका देते हैं। नॉवेल नेस्ट आपके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ कहानियों और उपन्यासों की खूबसूरती को और गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। हमारे साथ जुड़े और आइए उपन्यासों के इस रोमांचक सफर पर साथ चलते हैं। कहानी मिट्टी से आसमान तक का सफर। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता मजदूरी करते थे और माँ घर पर सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। गांव में न तो बिजली थी, न अच्छी सड़कें और न ही रोजगार के साधन। आदित्य बचपन से ही यह सब देखकर बड़ा हुआ। उसने हमेशा अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा, लेकिन आदित्य की आंखों में सपने थे। वह सोचता था, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने परिवार और इस गांव की तकदीर बदल सकूं। आदित्य बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, लेकिन स्कूल तक पहुंचना भी उसके लिए एक संघर्ष था। गांव से 6 किलोमीटर दूर स्कूल था। हर सुबह वह खाली पेट पैदल स्कूल जाता और दोपहर में वापस आता। स्कूल में अध्यापक कहते, जीवन में सफलता चाहिए तो हार मत मानो, मेहनत और ज्ञान से ही तकदीर बदल सकती है। आदित्य के दिल में यह बात घर कर गई। उसने ठान लिया कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, वह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। 12वीं पास करने के बाद आदित्य को कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन फीस के पैसे नहीं थे। उसने सोचा, अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे पहले खुद को सक्षम बनाना होगा। उसने खेतों में मजदूरी शुरू की। रात में वह चाय की दुकान पर काम करता था, अपने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। आखिरकार उसने अपनी मेहनत से कॉलेज की फीस जुटाई और शहर में पढ़ने चला गया। लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। शहर में सब कुछ नया था। आदित्य के पास रहने को जगह नहीं थी। उसने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया, जिसे वह 2 और लोगों के साथ साझा करता था। दिन में कॉलेज, शाम को पार्ट टाइम जॉब और रात में पढ़ाई। वह कभी कभी भूखा सो जाता, लेकिन अपने सपनों को मरने नहीं दिया। कॉलेज में उसने सुना कि डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस का समय आ रहा है। उसने इंटरनेट कैफे में जाकर इन चीजों के बारे में सीखना शुरू किया। एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करने का मौका था। आदित्य ने गांव के किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का विचार दिया, जहां वे सीधे अपने उत्पाद शहर के ग्राहकों तक बेच सकें। आदित्य ने अपनी बचत और कुछ दोस्तों की मदद से इस आइडिया पर काम शुरू किया। उसने एक वेबसाइट बनाई, गांव के किसानों से संपर्क किया, लेकिन शुरुआत में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। लोगों ने कहा, तू क्या बदलेगा हमारी किस्मत, ये सब तेरे बस का नहीं है। पहले साल में उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी नौकरी करनी पड़ी, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और नए सिरे से काम शुरू किया। इस बार आदित्य ने एक नई रणनीति बनाई। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। गांव-गांव जाकर किसानों को अपनी योजना समझाई। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वह उनके उत्पादों को सही दाम पर बेचने में मदद करेगा। धीरे धीरे किसानों ने उस पर भरोसा करना शुरू किया। उसने एक मोबाइल ऐप बनाया, जहां किसान आसानी से अपने उत्पाद अपलोड कर सकते थे। शहर के ग्राहकों ने भी इसे पसंद किया। कुछ ही महीनों में आदित्य का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। आदित्य ने अपनी कंपनी का नाम सशक्त किसान रखा। अब उसकी कंपनी केवल उसके गांव तक सीमित नहीं थी। आसपास के गांवों और शहरों के किसान भी उससे जुड़ने लगे। उसकी कंपनी करोड़ों का कारोबार करने लगी। आदित्य ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास में लगाया। उसने स्कूल और अस्पताल बनवाए, सड़कों का निर्माण कराया, गांव के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। आज आदित्य न केवल एक सफल बिजनेसमैन है, बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुका है। उसकी कहानी यह सिखाती है, हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। असफलता से घबराने की बजाय उससे सीखें। जब आप सफल हों, तो अपने समाज को बेहतर बनाने में योगदान दें। जो सपने देखने की हिम्मत करता है, वही उन्हें साकार कर सकता है। दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।